नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब फोर्थ ग्रेड की सारी शिफ्टों का पेपर हो चुका है और जब ये पेपर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो ये पेपर देने के बाद हमारे मन में यही सवाल चलता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमको ये समझना होगा कि फोर्थ ग्रेड का पेपर 6 पारियों में हुआ, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ को आजकल अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने पशु परीक्षण का एग्जाम देखा होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से 25-30 नंबर बढ़ गए थे और 25-30 नंबर ज्यादा कट ऑफ चली गई थी। तो आज हम यही देखेंगे कि इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने पूरा ये चार्ट बना दिया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आरपीएससी की जो है अपडेटेड रहते हो, उससे आरपीएससी की अगर आप पोस्ट देखते हो, जो वो नोटिफिकेशन देते हैं, अगर आप उनको पढ़ते हो, तो आरपीएससी ने कहा था कि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें वो एसएससी का इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड एसएससी में कैसे यूज होता है। ठीक है ना, जो विभाग यूज करने वाला यहाँ पे वो मैं बताने वाला हूं कि एसएससी में कैसे यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये डिटेल लिखी है। पारी क्या है? ये है शिफ्ट। ठीक है ना, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट। ठीक है, ये लिखा है मैंने रैंक, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक। ठीक है, अब बात आती है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज कैसे होगा। ठीक है, इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज कैसे होगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो पारी है वो पारी वाइज में जो जो टॉप रैंक आएगा ये ले लिया जाएगा। मतलब एक पारी से कुछ पोस्ट बांट दी है, मतलब 54,000 पोस्ट है तो सब में बांट दी है कि इस पारी से इतने लेने, इस पारी से इतने लेने, इस पारी से इतने लेने, इस पारी से इतने लेने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं बांटी है। ठीक है ना, नंबर के बेस पे ही सिलेक्शन होने वाला है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सोचो ना, आप पोस्ट कैसे बांट सकते हो, क्योंकि जो पोस्ट है वो अलग अलग तरह से रिजर्व है। ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, एमबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, फिर जो है विकलांग दिव्यांग लोग हैं, डिवोर्स महिलाएं हैं, उनके लिए अलग, फिर सब कैटेगरीज में लड़कों के लिए अलग सीट्स हैं, लड़कियों के लिए अलग सीट्स हैं कि हाँ यहाँ पे लड़कियां आएंगी, यहाँ पे लड़के आएंगे, ऐसे अलग अलग है। तो पोस्ट बटेगी नहीं। ठीक है, अब इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन मेथड ये क्या है? ये है परसेंटाइल पे बेस्ड। ठीक है, अब परसेंटाइल क्या होता है? देखो, अगर आपके 80% आए हैं, ठीक है ना, मैं कह देता हूं कि 80% आए हैं किसी के। ठीक है, 80% क्या है? 80%। तो इसका मतलब क्या है कि उसके 100 में से 80 नंबर आए। ठीक है ना, 100 में से 80 नंबर आए। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का मतलब। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 80 परसेंटाइल आए, क्या है? 80 परसेंटाइल आए। क्या है? 80 परसेंटाइल आए। तो यहां पर क्या मतलब है कि आप 80% लोगों से आगे हो। यहां पर ये पता नहीं चलता कि आपके कितने नंबर आए, क्या है। इसका मतलब ये है कि आप 80% लोगों से आगे हो। ठीक है, अगर यहां पर मान लो 100 परसेंटाइल आए, क्या है? 100 परसेंटाइल आए, इसका मतलब क्या है? आपका रैंक जो है 1 है। ठीक है ना, क्या है? रैंक फर्स्ट रैंक पे हो आप। समझ गए मेरा मतलब? परसेंटाइल मतलब क्या है? 80 परसेंटाइल मतलब 80% लोगों से आप आगे हो। 100 परसेंटाइल मतलब 100% लोगों से आप आगे हो, इसका मतलब आपका फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो परसेंटाइल का सिंपल सा मतलब क्या होता है? रैंक। 80% परसेंटाइल मतलब आप 80% लोगों से आगे हो, और 80% का मतलब 100 में से 80 नंबर आए। ठीक है, ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। तो यहां पर रैंक का जो है फैक्टर यूज किया गया है, परसेंटाइल मतलब ही रैंक है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, वही यहां पर होगा। थोड़ा सा मैं आपको भी ये समझाता हूं। तो यहां पर देखो, पारी, फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी, फोर्थ पारी, मैंने 4 पारी ली है। ठीक है, अब 4 पारियों में मैंने पहले, दूसरे, तीसरे ये तीनों रैंक ले लिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है? जो पहला बंदा है फर्स्ट रैंक आई है फर्स्ट पारी में, उसके कितने आए? 95 नंबर आए। जो दूसरा बंदा है द्वितीय पारी में, उसके फर्स्ट रैंक आई है 92 नंबर पे। ठीक है, 92 नंबर पे ही उसके फर्स्ट रैंक आ गई है, क्योंकि पेपर हार्ड होगा इसलिए कम नंबर पे फर्स्ट रैंक आ गई। ठीक है, तो अगर इसको परसेंटाइल में करूं मैं तो क्या होगा? ये 100 परसेंटाइल होगा। क्या होगा? 100 परसेंटाइल होगा। मतलब ये 100% लोगों से अपनी शिफ्ट में आगे है, फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? परसेंटाइल चल रहा है। ठीक है, 95 पे 100 परसेंटाइल है। अब यहाँ पे 92 की 100 परसेंटाइल है।
92 की 100% है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी पारी में 100% लोगों से आगे है, फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे मैंने आगे लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे आगे जो है इनकी पारी के भी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 100% ये हो गया, 100% ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहां पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा आप सुनना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 95 नंबर है। अब इसका रो स्कोर कैसे क्या हो गया, मान लो इस बंदे का नाम आप ले लो रमेश है, ठीक है। इसका नाम क्या ले लिया हमने, रमेश है। अब रमेश का रो स्कोर क्या हो गया, रो स्कोर मतलब रियल स्कोर क्या हो गया, 95 हो गया, ठीक है। 95 नंबर जो है इसके आए हैं और इसके 100% आए, ठीक है। तो अगर परसेंटाइल बेस पे होता है सिलेक्शन, तो जिसके 100% आए हैं, 99.99 परसेंटाइल आए हैं, ऐसे परसेंटाइल कम होते जाएंगे और उसके बेस पे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एसएससी जैसे नंबर के बेस पे सिलेक्शन होता है, जो कि बोर्ड ने कहा है कि एसएससी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, ये रमेश का हमने क्या ले लिया, रो स्कोर ले लिया, 95 रो स्कोर ले लिया। फिर यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं, आपको फोटो भी मैं ऐड कर दूंगा साइड में। उस फॉर्मूले में क्या होगा कि इस बंदे के यहां पर क्या है, 95 नंबर आए, रमेश के फर्स्ट पारी में 100% पे 95 नंबर आए। अब ये रमेश भाई अगर सेकंड शिफ्ट में बैठता तो इसके कितने नंबर आते हैं, ये नंबर निकाला जाएगा, ठीक है। कि अगर रमेश भाई सेकंड शिफ्ट में बैठते तो इसके कितने नंबर आते, ये नंबर निकाला जाएगा। अब ये नंबर कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए एसएससी में फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको सिंपल सा दिखाऊं तो क्या है कि उस फॉर्मूले में क्या होगा कि ये वाला डिजिट ली जाएगी जो 100% यहाँ पे है, जो कि रमेश के नंबर है, और वहीं दूसरी शिफ्ट में जो 100% है जो रमेश के बराबर है, उसके नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। दोनों के परसेंटाइल लिए जाएंगे और इनका कोरिलेशन बिठा के इनमें से काट चीट करके एक नया नंबर निकाला जाएगा, ठीक है। वो नया नंबर निकाला जाएगा कि अगर रमेश सेकंड शिफ्ट में होता तो कितने नंबर लेके आ जाता, मान लो 93 लेके आ जाता, ठीक है। तो ऐसे वो नंबर निकाला जाएगा कि रमेश भाई साहब के 100% आए हैं पहली शिफ्ट में 95 नंबर पे, लेकिन अगर रमेश भाई सेकंड शिफ्ट में होते तो कितने नंबर लेके आ सकते थे, ठीक है। वो उस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला इतना भी बुरा नहीं, वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूले में ये डिजिट ली जाएगी और जब दोनों डिजिट का कोरिलेशन बिठाया जाएगा तो इतना डिफरेंस आता ही नहीं है, ठीक है ना, दोनों के हिसाब से आता है। और ये सब सबके साथ होगा, तो कोई पारदर्शी मतलब किसी के साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये सबके साथ होगा, सबके नंबर ऐसे ही नॉर्मलाइज होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, ये रमेश का सेकंड शिफ्ट का निकाल लिया नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। अब रमेश भाई साहब थर्ड शिफ्ट में होते तो कितने नंबर लाते हैं, तो वहीं पे फिर ये थर्ड शिफ्ट वाली जो डिजिट होगी, जो 100% बंदा होगा थर्ड शिफ्ट में फर्स्ट रैंक पे, वो डिजिट ली जाएगी, रमेश की डिजिट ली जाएगी, फॉर्मूला लगाया जाएगा, दोनों का कोरिलेशन बैठेगा, फिर वो डिजिट आएगी। तो ऐसे करके क्या है, वो थर्ड शिफ्ट का भी नंबर लिया जाएगा, मान लो हम 92 ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये नंबर निकाला जाएगा कि रमेश भाई साहब फोर्थ शिफ्ट में होते तो कितने नंबर लेके आ जाते, ठीक है, वो निकाला जाएगा। मान लो फोर्थ शिफ्ट इजी थी तो 94 लेके आ जाते, ठीक है। अब ऐसे जब 6 ही पारियों के, मैंने तो 4 पारी ली है, जब ऐसे 6 ही शिफ्टों के नंबर निकाल लिए जाएंगे, ये पहली शिफ्ट के नंबर, ये दूसरी शिफ्ट के नंबर, ये तीसरी शिफ्ट के नंबर, ये चौथी शिफ्ट के नंबर, ठीक है। मतलब रमेश भाई साहब के कितने 95 नंबर आए, 100% आए, फर्स्ट रैंक का ही है। लेकिन अगर रमेश भाई सेकंड शिफ्ट में बैठते तो 93 नंबर आते, थर्ड शिफ्ट में बैठते तो 92 नंबर आते, फोर्थ शिफ्ट में बैठते तो 94 नंबर आते। ये इस फॉर्मूले से इन्होंने निकाल लिया। फिर इन चारों नंबरों को प्लस किया जाएगा, ठीक है ना, चारों नंबरों को प्लस किया जाएगा और प्लस करने के बाद जितनी पारी है, यहाँ पर 4 है और अपने फोर्थ ग्रेड में 6 है, तो उन पारियों से भाग दे दिया जाएगा। फिर भाग देने के बाद जो स्कोर आएगा वो स्कोर होगा हमारा नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है ना, नॉर्मलाइज स्कोर, और उसके बेस पे कट ऑफ बनेगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला सबके साथ होगा, दूसरी रैंक पे जो होगा, तीसरी रैंक पे जो होगा, ऐसे कर करके लाखों रैंक होगी, उन सबके साथ होगा, उन सबका नॉर्मलाइज स्कोर निकलेगा। और इसलिए क्या होगा, इसमें ज्यादा पक्षपात नहीं होगा और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और लोगों के साथ भी सही होगा, इसलिए फॉर्मूला इतना बुरा नहीं है। ऐसे इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और पशु परिचर में कैसे नॉर्मलाइजेशन किया था इन जनों ने, पशु परिचर का मैं आपको बताता हूं, समझाऊं एक तरीके से, तो आप देखना। मतलब उन्होंने मीडियम स्कोर ले लिया, ठीक है ना, एक पारी का उन्होंने मीडियम स्कोर ले लिया कि ये मीडियम स्कोर है, ठीक है ना, पूरी पारी में से सब बच्चों के नंबर ले लिए और ये मीडियम स्कोर है, ठीक है, 100 में से 50,
ये मीडियम स्कोर है, 50 नंबर पे ये है, तो लोगों के 50 नंबर पे स्कोर आ रहे हैं। फिर उन्होंने मीडियम स्कोर से ये खींचा कि किसके ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऊपर खींच रहा हूं मैं, 60 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, ऐसे उन्होंने खींचा। तो जिन जिन शिफ्टों में उन्होंने देखा कि ये खिंचाव कम है, मतलब कम है, ठीक है ना, 60 पे अटक गए, 75 पे ये खिंचाव अटक गया, तो उन लोगों ने क्या किया कि जिसपे खिंचाव कम था, ये देखा कि वो पारी हार्ड है, और उस पारी में सब लोगों के 30-30 नंबर बढ़ा दिए ताकि ये खिंचाव और बढ़ जाए। और उन्होंने देखा कि जिस पारी में खिंचाव ज्यादा है, मतलब वो पारी सिंपल थी, इसलिए उसमें जो है बच्चों के नंबर ज्यादा आ गए, ऊपर ऊपर खिंचाव ज्यादा आ गया, तो उन्होंने उस खिंचाव को कम किया, नंबर काट दिए। ऐसे इन्होंने पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन किया, जो बहुत गलत था, इसलिए है उसमें इतने ज्यादा नंबर बढ़ गए थे, कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। लेकिन यहां पर नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा, इसलिए क्या है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, नंबरों का डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई रमेश भाई साहब के जब ये नंबर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा, तो दोनों का कोरिलेशन बिठेगा, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं, और सबका ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना, प्रत्येक पे इंडिविजुअल, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होगा इस बार, इसलिए ज्यादा नंबर ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, मेरे अनुमान से इतनी जाने चाहिए। और मैं ये अनुमान कैसे लगा रहा हूं, ये मैं अनुमान ऐसे लगा रहा हूं कि जो पुराने पेपर्स होते हैं ना, उनके हिसाब से कट ऑफ होती है, पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से कट ऑफ होती है। जैसे हमने अभी बीएसटीसी का पेपर दिया था, तो बीएसटीसी के पेपर में जो कट ऑफ गई थी वो पुराने साल के, एक साल पहले जो कि 2024 में था, उसके हिसाब से कट ऑफ थी। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये था कि पेपर उसमें 2024 में क्या था, थोड़ा इजी लेवल का था, तो कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। और इस बार थोड़ा हार्ड पेपर था, करंट भी आ गया था, इसलिए जो है कट ऑफ कम चली गई थी। ये मैं बीएसटीसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो ये पैटर्न होता है ना, वो सेम ही चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, जैसे पशु परिचय में नॉर्मलाइजेशन हो गया, या पेपर इजी या हार्ड हो गया, इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर नीचे चली जाती है, लेकिन एक पैटर्न वही चलता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, और एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ तब पता लगेगी जब जो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपना पेपर मिलाएंगे और ये देखेंगे बाद में कि कितने क्वेश्चन सही किए, और जब सब सही क्वेश्चन बताएंगे तब जाके पता लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने पेपर मिला लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी कैटेगरी, आपकी शिफ्ट और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर नहीं मिलाया हो तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मिला लेना, तब बता देना, तब एग्जैक्ट कट ऑफ हम निकाल लेंगे, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से, एक अनुमानित कट ऑफ मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि कितने क्वेश्चन सही होने पर जो है हो सकता है सिलेक्शन, उसके हिसाब से मैंने अनुमानित कट ऑफ बताइए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं अनुमान, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहां पर जनरल में मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली है, जिसके 75 में से 85, ये इतने इनके बीच में जो क्वेश्चन सही है ना, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, मैं नंबर के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, उनमें से इसके बीच में जिनके क्वेश्चन हैं वो कट ऑफ ऐसे रहने वाली है, उनका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी में जो है 70 से 80, ईडब्ल्यूएस में भी 70 से 80 मान सकते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम ही जाती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। एससी में 65 से 70, एसटी में 60 से 70, ये मेरा पूरा अनुमानित कहना है। और अगर मैं दिव्यांग या विकलांग भाई बहनों के लिए बताऊं तो मेरा मानना है 55, ठीक है ना, 55 प्लस क्वेश्चन सही किया तो आपका अच्छा खासा जो है। तो अब ये था अनुमानित, फिर बाद में देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ये सही ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि बाद में जो है पशु परिचय में पहले इन्होंने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया था, इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, उसकी वजह से कट ऑफ भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और इस बार जो है पोस्ट भी कितनी ज्यादा है, आप देखो कि इतनी ज्यादा पोस्ट है। अब आप कहोगे कि एप्लीकेंट भी तो ज्यादा है, तो देखो 25 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया था, 22 लाख लोगों ने पेपर दिया है, उनमें से पढ़ने वाले सिर्फ 5 लाख ही है, और ये 5 लाख वही लोग थे जो पशु परिचय में भी थे और यहाँ पे भी है ना, क्योंकि पशु परिचय में सबको नौकरी थोड़ी मिल गई थी। 15 लाख में से 6000 जनों को तो नौकरी मिली थी, बाकी 14 लाख 90,000 जितने भी जने बचते हैं वो वापिस आए इस गेम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये वही है, पैटर्न वही चलता है, तो मेरे हिसाब से ये है। और अगर आपने चेक कर लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कैटेगरी कौन सी है, शिफ्ट कौन सी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।